स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंदर सिंह। अंधा वो नहीं है जो आंख से देख नहीं पाता, वो अंधा नहीं है, उसको हम अंधा नहीं कह सकते। अंधा वो है जो सब कुछ देखता है, उसके बाद आंख मूंद लेता है। पहले ये इश्यू उठाने से पहले कुछ दिखाना चाहता हूं आपको, शायद आप सबने देखा भी होगा। क्या है ये? मैं बोल रही हूँ मैडम, ये सवाल लोगों का था। पिछले 5 साल से हम बुक ड्राइव चला रहे हैं। जो 9th 10th 11th 12th की क्लासेस हैं, उन बच्चों को स्कूल में मुफ्त में किताबें नहीं दी जाती, 8वीं तक दी जाती हैं। क्या सरकार को लगता है कि 8वीं तक जो बच्चा पढ़ लेगा वो पढ़ गया, उसके बाद पढ़ने की जरूरत नहीं है? क्या है ये? शायद हमारा सवाल पूरा शकीना इट्टू मैम ने समझ आ गया आपको। पूरा सवाल सुनने के बाद हमारी एजुकेशन मिनिस्टर शकीना इट्टू जी मुझसे पूछती हैं, ये क्या है? मैंने कहा ना, अंधा वो नहीं है जो आंख से देख नहीं पाता। अंधा वो है जो सब कुछ देखता है, उसके बाद अनजान बन जाता है। मैम, मैं इसी बात का जवाब देने जा रहा हूं आपको कि क्या है ये। हम एक बुक ड्राइव चला रहे हैं। हम डोडा के 4 स्पॉट से होके आगे, 4 स्कूलों से होके आगे, लगभग 350 से 400 बच्चों को लोगों ने किताबें दी हैं, वो आप जानते हो। अब मैडम के सवाल का जवाब मैं देने जा रहा हूं, क्या है ये? मैम, नया सेशन शुरू होने जा रहा है, आप एजुकेशन मिनिस्टर हैं। बड़ी तड़प तड़प के आपको ये पोस्ट मिली है नेशनल कॉन्फ्रेंस ने। 10 साल तक आप घरों में बंद भी रहे हो, दुहाई भी दी है आपने कि जम्मू कश्मीर में लोक राज्य नहीं है, चुनिंदा सरकार नहीं है। अगर होती तो हम ये कर देते, हम वो कर देते। अब आपको ये वो करना पड़ेगा, लेकिन आप कहते हो क्या है ये? अब मैं बताता हूं क्या है ये। नया सेशन शुरू होने जा रहा है। एनुअल चार्जेस मांगे जाएंगे मोटे मोटे 15,000, 20,000, 25,000 तक। ये है मैडम ये। दूसरा, नया सेशन शुरू होने जा रहा है स्कूलों में। एक स्कूल शायद हर साल, शायद 2 साल के बाद, शायद 3 साल के बाद अपनी वर्दी चेंज कर देता है, यूनिफॉर्म चेंज कर देता है बच्चों की। सभी बच्चों की यूनिफॉर्म चेंज कर देता है। वो इसलिए कि पेरेंट ने यूनिफॉर्म ले ली, वो इस हिसाब से लेता है अपना बजट देखकर कि मेरा बच्चा 3 साल 4 साल इसको पहनेगा, 5 साल इसको पहनेगा। लेकिन स्कूल 2 साल के बाद चेंज कर देता है। इसके पीछे लॉजिक क्या है? क्या मजबूरी है? क्या बच्चा उस यूनिफॉर्म से बोर हो जाता है? क्या वो यूनिफॉर्म 2 साल के बाद जो टीचर बच्चों को पढ़ाता है उसकी आंख को चुभने लगती है? वो बच्चों पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाती वो टीचर? क्यों यूनिफॉर्म चेंज करते हो? जो हमें समझ आता है, पैसा कैसे आएगा? अगर एक स्कूल में 4,000 बच्चा पढ़ रहा है, यूनिफॉर्म चेंज कर दो, 4,000 को मल्टीप्लाई कर दो 5,000 से। पैसा। क्यों यूनिफॉर्म चेंज होती है हर साल, हर 2 साल, हर 3 साल के बाद स्कूल की? ये है मैडम जी। आपने पूछा था क्या है ये? ये है ये। शायद आपको मेरी बात समझ आ रही है, नहीं आ रही है। एक और एग्जांपल देता हूं। अब किताबें तो लेनी है, बच्चा नई क्लास में जाएगा, किताबें लेनी है। ये किताबें लेनी है पर्टिकुलर शॉप से लेनी है, और वो किताबें किसी और दुकान से नहीं मिलती हैं। उसी स्कूल के लिए बनाई जाती हैं, बच्चे को उसी दुकान से खरीदनी है। ये है मैडम ये। आपने पूछा था क्या है ये? ये है ये। पता नहीं अभी भी आपको समझ आ रहा है या नहीं है, क्योंकि 10 साल आप ब्लैंक रहे हो। 10 साल आप लोगों को कुछ करने नहीं दिया गया और आपने दुहाई दी है। ये है मैडम जी। मैं हैरान हूं, ये सवाल पूरा सुनने के बाद हमारी एजुकेशन मिनिस्टर पूछती है क्या है ये। हैरान हूं मैं इस बात से। इसीलिए मैंने कैप्शन में लिखा, अंधा वो नहीं है जो आंख से देख नहीं पाता, जिसकी आंखों में रोशनी नहीं है। अंधा वो है जो देखकर आंख मूंद लेता है।
मुझे ऐसा लगा उस वक्त आपने टटोला, ये क्या है, हाथों से टटोल रही थी इस सवाल को कि ये क्या है। आप नहीं देख पा रही थी, इसलिए आपने कहा ये क्या है। विधानसभा में यह आवाज गूंजनी चाहिए कि हर साल 2 साल के बाद प्राइवेट स्कूल अपनी वर्दी क्यों चेंज करता है। नहीं गूंजी। महराज मलिक एक चिंगारी है, वो इंसान, शायद ही ऐसा इंसान जो खुली दिल से अपनी बात रखता है। पहली बार मैंने विधानसभा में ऐसा शख्स देखा है जो बात रखता है, जोर से बात रखता है, लेकिन वो आग को डायरेक्शन नहीं है। चिंगारी तो है उसमें, आग तो है महराज मलिक में, लेकिन वो आग जो है उसको कोई दिशा नहीं है, वो हर जगह फैल जाती है। महराज साहब, ये सवाल क्यों नहीं उठाते हो कि स्कूलों में एनुअल चार्जेस 15, 20, 25 हजार क्यों होना चाहिए? यह सवाल क्यों नहीं उठाते हो? आपकी आवाज में दम है, आपकी आवाज में शोर है, आपकी आवाज में वो बुलंदगी है। ये क्यों नहीं पूछते हो कि पर्टिकुलर दुकान से क्यों लेनी है किताब? हर प्राइवेट स्कूल की अपनी क्लास की अलग किताबें क्यों हैं? क्यों नहीं पूछते हो ये सवाल जो जनता के हक में है? हर किसी को अपने बच्चे को पढ़ाना है, ये लार्ज पब्लिक इंटरेस्ट में ये सवाल हैं। आपकी मजबूरी हो सकती है क्योंकि आपने एनसी को सपोर्ट किया है और एजुकेशन तो एनसी के पास है ना, उनका मिनिस्टर है। शायद आपकी मजबूरी हो सकती है, मुझे पता नहीं, लेकिन मैं उम्मीद रखता हूं कि आने वाले दिनों में आप ये आवाज, ये जिस स्कैम की आप बात कर रहे थे लिकर को लेकर, ठीक है आपने उस पर स्टडी किया, आपने उस पर बात रखी, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी था स्कूलों की बात आप वहां करते। नहीं सुना मैंने। अब आ जाते हैं अपोजिशन पर, भारतीय जनता पार्टी के 28 एमएलए पर। आप क्यों नहीं उठा रहे इस मुद्दे को? हिंदू मुसलमान तो होते हुए देखा मैंने असेंबली में, मैंने देखा हिंदू मुसलमान होते हुए। मुझे ऐसा लगता है टाइम पास कर रहे हो आप लोग। वो हिंदू हिंदू चलाएंगे, आप उनको विरोध करोगे और असेंबली का सेशन खत्म हो जाएगा। इसी में मेन मुद्दे इसी में लुप्त होकर रह जाएंगे और हम, मुझ जैसे बेवकूफ लोग, मुझ जैसे अनपढ़ लोग, मुझ जैसे जो आपका ये दायरा नहीं समझ पाते, वो लोग इसी में उलझ कर रह जाएंगे। उसने हिंदू को ऐसा कहा, उसने मुसलमान को ऐसा कहा, उसने सिख को ऐसा कहा, हम अपने असली मुद्दे भूल ही जाएंगे। और ये लोग सत्ता में बने रहेंगे, मैं सबकी बात कर रहा हूं, सत्ता में बने रहेंगे और हमसे पूछेंगे, जब कोई वैलिड सवाल पूछा जाएगा, पूछेंगे क्या है ये। जैसा शकीना मैम ने पूछा मुझसे, क्या है ये? मैडम क्या नहीं समझ आया आपको इसमें? आपको क्या नहीं समझ आया था इस सवाल में? आप एजुकेशन मिनिस्टर हो, क्या आपको लगता है कि हर 2 साल के बाद प्राइवेट स्कूल की वर्दी चेंज होनी चाहिए? आपको लगता है? अगर आपको ये सब दिखाई दे रहा है, उसके बाद भी आप लोग चुप हो, तो फिर आप अंधे हो, आप लोगों को धोखा दे रहे हो। आपको लगता होगा कि स्टेट सेंटिनल रविंदर हमेशा भारतीय जनता पार्टी के पीछे पड़ा रहता है। आजकल नहीं पड़ता हूं। ऐसा नहीं है कि मेरी उनसे संधि हो गई है, वो अपोजिशन में चले गए। पहले वो इनडायरेक्टली सरकार में थे पिछले 10 साल में, क्योंकि एलजी प्रशासन था, सेंटर में बीजेपी थी। मैं उनसे सवाल पूछता था और वो लोग नाराज थे मुझसे। अब एनसी होगी क्योंकि सत्ता में वो है, मैं उनसे सवाल पूछूंगा। महराज साहब, ये मुद्दा उठाइए। मैंने कहा आप में चिंगारी है, लेकिन उस चिंगारी को एक डायरेक्शन दे दीजिए। यह मुद्दा उठाइए। शायद अपोजिशन नहीं उठाएगी, क्योंकि 10 साल पीछे उन्होंने क्यों नहीं ये सब बंद किया। मैंने कहा एक उंगली वो आप पर उठाएंगे, 4 उंगलियां उन पर उठ जाएंगी। तो आप ये मुद्दा उठा सकते हैं, आप कोशिश कर सकते हैं शकीना इट्टू मैम को, क्या पता वो आपको भी कह दें क्या है ये। इस बात की गारंटी नहीं है। एक बार मैं फिर आपको सुनाता हूं वो एग्जैक्ट वर्ड क्या थे मैडम के। एक बार मैं फिर आपको सुनाता हूं। हैरान हो जाता हूं मैं, शायद ये कुर्सी जो है ये सोचने समझने की शक्ति खत्म कर देती है। आज मैं ना तो मैं एमएलए हूं, ना कोई मिनिस्टर हूं, ना सरकार में हूं, तो मैं आपको इस तरह की बातें सुनाता हूं।
हो सकता है कल मेरे नीचे कुर्सी आ जाए और मैं भी अंधा हो जाऊं, इसमें कोई दो राय नहीं है। कसूर इंसान का नहीं, शायद कुर्सी का होगा। एक बार फिर सुनिए शकीना इट्टू मैम को क्या नहीं समझ आया था। क्या है ये मैं बोल रही हूँ। मैडम, ये सवाल लोगों का था। पिछले 5 साल से हम बुक ड्राइव चला रहे हैं। जो 9th 10th 11th 12th की क्लासेस हैं, उन बच्चों को स्कूल में मुफ्त में किताबें नहीं दी जाती, 8वीं तक दी जाती हैं। क्या सरकार को लगता है कि 8वीं तक जो बच्चा पढ़ लेगा वो पढ़ गया, उसके बाद पढ़ने की जरूरत नहीं है? क्या है ये शायद हमारा सवाल पूरा शकीना इट्टू मैम ने सुन ली। काश ऐसा हो जाए। हालांकि एडीसी मैम ने पिछली बार, मुझे याद है कि बहू प्लाजा में एक दुकान पर रेड किया था, शायद वो दुकान सीज भी हुई थी। वक्त रहते काम कर लीजिए साहब। मैं प्रशासन से भी कह रहा हूं और सरकार से भी कह रहा हूं, उमर सरकार से भी कह रहा हूं, क्यों नहीं गूंजते ऐसे सवाल विधानसभा में। रामेश्वर सिंह जो बनी से आते हैं, काबिल नेता हैं, जमीन से उठकर आया है वो आदमी, आज एमएलए है। अभी तक उन्होंने भी ये सवाल नहीं उठाया। मेरे अच्छे दोस्त भी हैं, उन्होंने सवाल नहीं उठाया। शायद उनकी भी मजबूरी हो, वो उन्होंने भी एनसी को सपोर्ट किया है। जब मैं इस कैमरे के सामने आता हूं तो मैं दोस्त और दुश्मन को भूल जाता हूं, मुझे सिर्फ अपना काम दिखता है। सतीश शर्मा साहब कैबिनेट मिनिस्टर, बड़े ही काबिल नेता, बड़ी ही अच्छी शख्सियत। मुझे लगता है कि उनको इस पर कुछ करना चाहिए। हालांकि उनका जोन नहीं है ये शकीना इट्टू मैम का जोन है, लेकिन उनको भी आवाज़ उठानी चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो भी सरकार में है। सबसे बड़ा स्कैम अगर आप किसी को मानते हो तो वो ये है, स्कूल्स वाला। जब सेशन नया शुरू होता है, किताबें आपको पर्टिकुलर शॉप से खरीदनी है, स्कूल की वर्दी हर 2 साल के बाद चेंज करनी है, इस पर आप लोगों ने आंख मूंद के रखी हुई है। और अफसोस है मुझे इस बात का मुझे अफसोस है। काश वो हौसला, वो ताकत एमएलएज में हो, विधायक में हो, जब वो अपनी बात रखे, भूल जाए कि मैं कहां बैठा हूं, मैं किसको सपोर्ट कर रहा हूं, सिर्फ जनता को सामने रखे। चापलूस ना हो, एक विधायक चापलूस नहीं होना चाहिए। बहुत खुशनसीब होगी वो स्टेट, वो खुशनसीब होगा वो यूटी जिसके पास ऐसा विधायक होगा। महराज मलिक में वो चिंगारी है, लेकिन उनका भी एक विवश है, वो भी उन्होंने एनसी को सपोर्ट किया है। शायद मैं गलत हो सकता हूं। और दूसरा, उनके एग्रेशन में, उनकी आग में, उनके फायर में डायरेक्शन नहीं है, उसकी थोड़ी सी कमी है। लाइन लेंथ ठीक नहीं है उनकी। अगर वो हिंदू मुसलमान करने के बजाय मुद्दों की बात करें तो उस आवाज में ताकत भी है, काबिलियत भी है, समझ भी है। महराज मलिक से उम्मीदें हैं अगर उनकी विजन को एक डायरेक्शन मिल जाए। बस यही मुझे आपसे कहना था। शकीना इट्टू मैम, ये था, ये आपने सवाल पूछा था, क्या है ये था ये। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।